के बाद अब देखो, देखो, ठीक है। देखो, आपको +1 +2 में कार्बोकैटायन के बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आप फाइनल ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी देखते हो, फाइनल ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, तो सबसे पहले आता है, देखो, सबसे पहले आता है कि बैक बॉन्डिंग से, बेटा, बैक बॉन्डिंग से स्टेबलाइज्ड होने वाला कार्बोकैटायन सबसे स्टेबल होता है। अरे भाई, जब कॉन्सेप्ट 10 हो जाते हैं तो पता तो लगना चाहिए ना कि कौन सा कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा डोमिनेंट है। तो अगर बैक बॉन्डिंग से कार्बोकैटायन स्टेबलाइज्ड होता है तो मोस्ट स्टेबल होता है। ठीक है। उसके बाद इसका नंबर आता है सी पे प्लस, इसके बाद इसका नंबर आता है, आपको याद है जब सी प्लस के पास में एक 3 मेंबर्ड रिंग थी, याद है? तो डांसिंग रेजोनेंस था और वो स्टेबल था काफी, और यहां तो 3 3 बार हो जाएगा। तो क्या ये वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन की कैटेगरी में नहीं आएगा? उसके बाद सी एच प्लस, सही है। ये भी आ गया समझ में कि इसका नंबर इसके बाद क्यों है। उसके बाद ये देखो, कल आप लोग को याद है मैंने इसको काफी स्टेबल बताया था। क्या नाम था बेटा इसका? ट्रोफाइलियम कैटायन है। उसके बाद ये ऑर्डर याद रखना, बहुत काम आएगा 12th में। इसके बाद ये, इसमें एक बार डांसिंग रेजोनेंस है। तो ये भी काफी स्टेबल, ये भी काफी स्टेबल, लेकिन इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन? ये। ठीक। और उसके बाद अगला नंबर आता है ये टर्शरी कार्बोकैटायन, और इसकी वैल्यू बेंजाइलिक कार्बोकैटायन। उसके बाद CH3 CH3 CH+। उसके बाद, हैं भाई, क्या कह रहे हो? अब ठीक है। तो CH3 CH2+, अब दिख रहा है। उसके बाद CH3+, और उसके बाद ये प्लस। जिस बच्चे को ये टेबल याद रहेगी उसे 12th में कार्बोकैटायन के किसी भी क्वेश्चन को करने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, उतार लिया सभी ने? हाँ, ये ऑर्डर भूलना नहीं कभी भी। थोड़ा सा इसके बारे में समझाते हैं आपको, आज भी पूरा डिस्कशन कार्बोकैटायन के बारे में चलेगा। अच्छा, +1 में एक एक टॉपिक अपने आप में महाभारत है ना? मतलब अगर किसी की बात कर दो कार्बोकैटायन को तो इतने उच्चतम लेवल पे ले जाके बात खत्म करनी पड़ती है कि टाइम बहुत लगता है, कि पहले एनसीईआरटी पढ़ाओ, फिर आईआईटी पढ़ाओ, फिर पीएमटी पढ़ाओ। लेकिन इसीलिए तो कहा भी गया है कि दुनिया में, इंडिया में जो +1 +2 की पढ़ाई होती है, वर्ल्ड में इतनी मुश्किल पढ़ाई और इतनी गहराई की पढ़ाई और कहीं नहीं होती है। आपने देख लिया होगा 10th 9th में क्या था, अब मुझे कहने की जरूरत नहीं है ना? और जब आप
ट्वेल्थ कर लोगे और भगवान की दया से एक अच्छी जगह आपका एडमिशन हो जाएगा, फिर वहां की पढ़ाई देख लियो। आप खुद एनालिसिस करोगे कि यार जो टीचर प्लस वन प्लस टू में पढ़ाता है उसको तो बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, समझे? और ऐसे स्टूडेंट को करना पड़ता है। तो ये लिख लिया आपने? हैं? आपने एक चीज देखी, ये जो बीच में जो है ये बहुत ज्यादा एरो लग गया है ऐसे, और जो सबसे अंत में रखा है पता है वो कौन है? कल ये क्वेश्चन हुआ था। ये प्लूटो का निवासी है, जिसको आप एंटी एरोमेटिक कहते हो, और वो सबसे ज्यादा जो है अनस्टेबल होता है। ठीक है, इसके बाद अच्छा, तो ये कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी आपको याद रखनी पड़ेगी। अब इसमें एक चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, देखो ये और ये देखो, मैं इस एग्जाम्पल को अलग से लिखता हूं और इसके बाद बच्चे देखेंगे सी पे प्लस और इस जगह पे CH2 प्लस। दिख रहा है आपको? देखो इधर, इस कार्बोकैटायन के पास में अल्फा एच कितने हैं? 9, 3 3 3, बोलो। और इस कार्बोकैटायन के क्या 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 रेजोनेंस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है ना? पक्का? ये पहले बताओ बेटा, देखो इधर बोर्ड की तरफ ध्यान से देखो, क्या इसके अंदर मैक्सिमम हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे? है ना? और इसमें खराब वाला रेजोनेंस होगा, है? हम लोग हमेशा एक बात कहते हैं कि रेजोनेंस हमेशा डोमिनेंट होता है? लेकिन एक बात ये पहले बताओ कि अगर रेजोनेंस खराब हो जाए और हाइपर कॉन्जुगेशन अपने उच्च लेवल पे पहुंच जाए, तो एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है ना कि हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबलाइज्ड होने वाला कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा। और इस एग्जाम्पल को बुरी तरीके से याद रखना प्लस टू के लिए भी, कि टर्शरी कार्बोकैटायन बेंजाइलिक कार्बोकैटायन से हमेशा ज्यादा स्टेबल होता है। और ये वो एग्जाम्पल है जिसमें कौन डोमिनेंट कर गया है? हाइपर कॉन्जुगेशन। और वैसे कौन डोमिनेंट करता है? रेजोनेंस। तो ये कुछ खास सेलेक्टेड एग्जाम्पल आपके दिमाग में बसे होने चाहिए। आपको याद है ना, एक आध एग्जाम्पल में इंडक्टिव इफेक्ट भी डोमिनेंट करता है, बताया था ना मैंने। और ये आज क्या बता रहा हूं, हैं? हाँ ठीक है, चलो ये टेबल याद रहेगी, हैं? भाई जी एक दो छोटी छोटी बातें आपको और बताते हैं क्वेश्चन पे, और वो क्वेश्चन आपको MS चौहान की बुक्स में मिलेंगे, इसलिए पहले बता दो। देखो, एक चीज मुझे ये बताना बेटा, मान लो यहां पर एक है CH3 और CH2 प्लस, राइट? और एक है मेरे पास में CD3 और CH2 प्लस, और मुझसे ये पूछा जाए कि इनमें से ज्यादा स्टेबल कौन है, इनमें से ज्यादा स्टेबल कौन सा है? ठीक है, समझा मैं? देखो इधर ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, एक बात बताओ, इस CH2 के बगल में क्या है? CH3। तो अल्फा एच कितने हैं? 3। और इसके पास भी अल्फा एच कितने हैं? 3। क्योंकि हाइड्रोजन और ड्यूटीरियम तो एक ही चीज होती है ना? है ना? तो बेटा एक चीज सुनो, इधर देखो, अल्फा एच होने से क्या होता है ये आपको पहले समझना पड़ेगा। देखो इधर अल्फा एच होने से क्या होगा, ये अनसैचुरेटेड कार्बन है, ये सैचुरेटेड कार्बन है, और इस पे CH बॉन्ड है, हाइपर कॉन्जुगेशन लगेगा तो हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेगा, और इसको हम नो बॉन्ड रेजोनेंस करेंगे। तो ये बताओ, इस बॉन्ड को तोड़कर इसके इलेक्ट्रॉन में कहां ले जाऊं? इसको दे दो, ये तो भूखा है, इसको दे दो। तो एक मिनट रुको,
ये ऐसे दे देगा। तो ये बताओ, इस भूखे आदमी की आत्मा जो है तृप्त हो जाएगी, है? मेरी भाषा में कहो तो मोगेम्बो खुश हुआ कि भैया खाने को मिल रहा है। ठीक। अब अगर मैं यहां पर CS3 की जगह पे, देख लो बेटा, बहुत आराम से समझा रहा हूं, मौका मत छोड़ना। और मैं अगर यहां पर ड्यूटीरियम ले लूं, ठीक है, तो जो हाइड्रोजन होता है वही ड्यूटीरियम होता है? तो जैसे इसमें इलेक्ट्रॉन गया वैसे ही इसमें जाएगा। बोलो, आत्मा इसमें भी तृप्त होगी, मोगम्बो इसमें भी खुश होगा। लेकिन बेटा एक बात सुनो, इधर सुनो, हैवियर आइसोटोप हमेशा मजबूत बॉन्ड बनाता है। एक बात याद रखना, क्या मैंने बोला? हैवियर आइसोटोप्स हमेशा मजबूत बॉन्ड बनाता है। तो ये बताओ, CH का बॉन्ड जितना मजबूत है, उससे ज्यादा मजबूत बॉन्ड कौन सा होगा? CD है? तो एक बात बताओ, इस प्लस को खाना यहां भी दिया जा रहा है, इस प्लस को खाना यहां भी दिया जा रहा है, किस में खाना जल्दी दिया जा रहा है? इस वाले में। तो क्या इस कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी? इसका मतलब ये हुआ कि 1 की स्टेबिलिटी किससे ज्यादा हुई? 2 से। नहीं आया समझ में? आ जाना चाहिए। अरे भाई, इसमें जल्दी खाना दिया जाएगा तो इसको प्लस को ज्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी, और इसने मजबूत बॉन्ड बनाया हुआ है। तो जब इसने मजबूत बॉन्ड बनाया हुआ है, बोलिए, तो जब इसने मजबूत बॉन्ड बनाया हुआ है तो इसमें खाना देर से मिलेगा, स्टेबिलिटी कम मिलेगी। आई बात समझ में? क्लियर हुआ? है? तो अब एक बात बताओ बेटा, इधर बताओ, CS3 का हाइपर कॉन्जुगेशन अच्छा होता है या CD3 का हाइपर कॉन्जुगेशन अच्छा होता है? अरे हाइपर कॉन्जुगेशन का मतलब होता है अपने इलेक्ट्रॉन दो, CS3 का। और आपको इंडक्टिव इफेक्ट याद है? हैं? क्लास में पढ़ाया था ना, CH3 का और CD3 में किसका इंडक्टिव इफेक्ट बेहतर होता है? CD3 का, है ना? लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन किसका बेहतर होता है? तो मुझे ये बताओ कि इसमें इंडक्टिव इफेक्ट लगाना चाहिए कि या मुझे यहां हाइपर कॉन्जुगेशन लगाना चाहिए? सर हाइपर कॉन्जुगेशन लगाना चाहिए। तो क्या मैं ये कह दूं, इधर, क्या मैं ये कह दूं कि CS3 में और CD3 में इंडक्टिव इफेक्ट का जो ऑर्डर है और जो हाइपर कॉन्जुगेशन का ऑर्डर है वो उल्टा है ना? और एक ट्रिक आज आपको और क्या बताई, कि हैवियर आइसोटोप्स हमेशा मजबूत बॉन्ड बनाएगा, और जो जितना मजबूत बॉन्ड बनाएगा वो अपने बॉन्ड को तोड़ने में उतना ही समय लगाएगा, और इस भूखे आदमी को इलेक्ट्रॉन लेट देगा, तो कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी भी वो देर में शो करेगा और यहां जल्दी करेगा। तो नोट कर लो इस पॉइंट को, इंडक्टिव इफेक्ट किसका ज्यादा? CD3 का। किससे? CS3 से। बट हाइपर कॉन्जुगेशन किसका ज्यादा? CS3 का ज्यादा। किससे? CD3 का। और एक पॉइंट और नोट कर लो कि हैवियर आइसोटोप्स हमेशा मजबूत बॉन्ड बनाता है। बताओ बेटा, जितने भी बच्चे टीवी में बैठे हैं, क्या उनको मेरा ये पॉइंट समझ में आया? और ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन IIT एडवांस में आ चुका है कि इस कार्बोकैटाइन में से किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है? जल्दी बताओ। बोलो भाई। बेटा हार्दिक भारद्वाज, मैंने रिपीट कर दिया बेटा, 2 बार रिपीट कर दिया। हार्दिक भाई, 2 बार रिपीट कर दिया मैंने। ठीक है? बस, क्लियर है? ये क्वेश्चन आ गया समझ में? अच्छा, ये क्वेश्चन करने के बाद में अब इधर ध्यान से देखो, इधर देखो। हाँ जी, इधर एक क्वेश्चन तुम MS चौहान में मेरे से पूछोगे ही, मैं अभी से बताए देता हूं। यह है CH2+, और यहां पर है CH3। कल तो मैं आपको
शॉर्टकट में बता के निकल गया था। क्या बोलते हैं, पतली गली से, है ना। मैं यार पतली गली से निकल लो देखी जाएगी, है ना। लेकिन पतली गली से निकलने के बाद कभी ना कभी तो फंस ही जाते हो, है ना। देखो, अब ये क्वेश्चन आ गया। ये क्वेश्चन भी हमारा आईआईटी एडवांस में आ गया, और उन्होंने ये पूछा कि बताओ इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है। ऐसे ही है ना, ज्यादा स्टेबल कौन है। शुरू करें अपनी बात। आओ, CH2 प्लस को बेंजीन का रेजोनेंस, CH2 प्लस को बेंजीन का रेजोनेंस दोनों जगह मिल रहा है। साइड करो, साइड करो, साइड करो। ठीक। यहां CH3 बैठा है, यहां CD3 बैठा है। कहां बैठा है, पैरा पे की, पैरा पे। पैरा से रेजोनेंस लग सकता है। अब ध्यान से सुनना। कल पता है मैं पतली गली से कैसे निकला था। मैंने कल CH3 को देखते प्लस आई बोल दिया था। बोला था, कोई कोई क्वेश्चन था जिसमें मैंने CH3 को क्या बोल दिया था, प्लस आई। रुक जा, रुक जा, रुको रुको, पहले समझाने दे। MS के क्वेश्चन करवाने हैं, ध्यान से सुनो पहले। तो एक बात मुझे ये बताओ, हाइपर कंजुगेशन कब लगता है, जब अनसैचुरेटेड कार्बन से सैचुरेटेड कार्बन जुड़ा हो और उससे H जुड़ा हो। तो जब यहां हाइपर लग सकता है तो इंडक्टिव की बात करनी चाहिए क्या। हाइपर की करो, वो जो कह देगा वो आंसर है। आओ, ये बताओ, ये पहले बताओ, इधर देखो। ये बॉन्ड टूटकर इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, इधर। हाइपर कंजुगेशन में तो ऐसे ही होता है ना, नो बॉन्ड रेजोनेंस। ये इधर गया, ये इधर गया, ये इधर गया। क्या इस भूखे को इलेक्ट्रॉन मिला कि नहीं मिला, है। दिया किसने था, CH। और आपस में बात क्या कर रहे हैं, साथी हाथ बढ़ाना। क्या गाना नहीं है, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, है ना। नहीं जानते हो, मिलके हाथ बढ़ाना। तो भैया इसने इलेक्ट्रॉन दिए कि भैया उस भूखे को दे आओ। तो इसने आगे डाल दिए, इसने आगे डाल दिए, मिल गए। बोलो, अब यहां आओ, बोलो। ये ऐसे देगा, ये ऐसे देगा, और ये ऐसे इलेक्ट्रॉन्स देगा। ये भी कहेंगे साथी हाथ बढ़ाना। लेकिन कौन इलेक्ट्रॉन देने में कंजूसी शो कर रहा है सेकेंड। इसलिए ज्यादा स्टेबिलिटी मलिक साहब फर्स्ट की होगी, किससे, सेकेंड से। कल मैं पतली गली से कैसे निकला था पता, मैंने हाइपर कंजुगेट, नहीं ऐसे थोड़ी निकले थे, ऐसे थोड़ी निकले थे। मैं जो हूं ऐसे निकला था कि मैंने CH3 को देखकर कहा हाँ भाई प्लस आई लगा देना। जबकि बेंजीन से अगर CH3 लगा हो ना तो प्लस आई छोटे मोटे सवालों में तो फर्क नहीं डालता है, लेकिन जो अच्छे सवाल होते हैं यह। अब एक बात बताओ, इधर देखो। इस क्वेश्चन को अगर मैं इंडक्टिव इफेक्ट के आधार पे सोचता तो CH3 क्या करता है, प्लस आई। CD3 क्या करता है, प्लस आई, और ज्यादा करता है। प्लस आई से कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ती है। इंडक्टिव इफेक्ट के आधार पे बताओ किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए, सेकंड की। और हाइपर के हिसाब से फर्स्ट की। किसकी सुनोगे, तो कॉन्सेप्ट ठीक लगाओ। क्यों अपना समय बर्बाद कर रहे हो। आई बात समझ में। इसलिए कल तो पतली गली से निकल गए, लेकिन आज नहीं निकलेंगे, क्योंकि आपको अच्छी ऑर्गेनिक पढ़ानी है, और इतनी बेहतरीन ऑर्गेनिक पढ़ानी है कि 12th में आप भी कहोगे सौदाई कि मैं नहीं, है ना भाई। तो इस तरीके से ये आंसर हुआ। सारे बच्चे पहले बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आया, ठीक। और अगर यहीं पे ड्यूटीरियम की जगह ट्रिटियम होता तो उसका बॉन्ड और मजबूत बनता, वो और घपलेबाजी करता। देखो, इलेक्ट्रॉन दे के रख लेता, इलेक्ट्रॉन दे के रख लेता।
तो दूसरे कहते रहे दे भाई तभी तो वहां पहुंचाएंगे। अच्छा ले लो, फिर रख देता, फिर रख लेता, ऐसे कर लेता, तो उसकी स्टेबिलिटी और कम हो जाती। समझे भाई? ओके। ओके। इसके बाद एक स्टेबिलिटी का, अब सुनो बेटा, मैंने जितना पढ़ाया है ना, अब एमएस का कोई भी क्वेश्चन स्टेबिलिटी का आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा। जो प्रॉब्लम करने वाले थे ना, मैंने नजर डाल दी है, उनको मैंने ध्यान में रखते क्वेश्चन करा दिए। और क्वेश्चन खुद करो, ये ना हो क्वेश्चन देखा यार ठीक नहीं लग रहा है, ये नहीं हो पाएगा, सर के पास भेज दो। ऐसे ना करो भाई, जूझो, लड़ो, है ना। मैं देखता हूं कई तो बच्चे इतने मैसेज कर देते हैं, 24 24 25 25 क्वेश्चन। अबे बुढ़ापे में वैसे ही आंख कमजोर हो गई है। अब बुढ़ापे में मैं 25 25 क्वेश्चन देखूंगा फोन पे, दिन भर यहां पढ़ाऊं फिर वहां, अरे एक आध क्वेश्चन भेज दो तो मेरे को क्वेश्चन का आंसर देना भी आसान होता है। लेकिन एकदम से रात में पढ़ते हैं 9 10 बजे, देखा नहीं आ रहा, भेज दे भाई। तो ऐसे नहीं होता है, पहले खुद कोशिश करो तब बात बनेगी। ठीक है। तो अब इसके बाद में एक लास्ट क्वेश्चन, आओ आओ मिलजुल कर सॉल्व करें। बेटा इधर देखो, आवाज नहीं, आवाज नहीं, आवाज नहीं। ये है मेरे पास ऐसे, ध्यान से देखो, ये प्लस हो गया, और ये प्लस जो है मैंने यहां पर ये प्लस कर दिया, हो गया। बताओ इन दोनों कार्बोकैटायन में से स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है? कार्बोकैटायन है ना, कहीं डबल बॉन्ड तो दिख नहीं रहा है, तो रेजोनेंस नहीं होगा, तो अल्फा एच काउंट कर लेते हैं। बताओ इस पे अल्फा एच कितने? 2। और इस पे अल्फा एच 2, और इस पे अल्फा एच 2, कितने हो गए? 6 हो गए ना शायद, है। अच्छा इस पे अल्फा एच कितने? इस पे अल्फा एच कितने हैं? एक कहां से हो गया यार? अल्फा एच इसके बगल में, यहां भी 2 है, यहां भी 3, नहीं हो गए? है। किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है? फर्स्ट की, बोलो। लेकिन केमिस्ट्री है तो एक्सेप्शन है, लेकिन स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है? फर्स्ट की नहीं, सेकंड की ज्यादा। देखा जाए तो इस पे अल्फा एच कितने बताए थे मैंने? 6। इस पे अल्फा एच कितने बताए? 3। उस हिसाब से देखा जाए तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए थे, लेकिन ज्यादा किसकी होती है? 2 ग्रेटर देन 1। सही है, 2 ग्रेटर देन 1। आप कहोगे ये क्यों हुआ सर, बताएगा या पूछना है? बताओगे? पूछनी थी, बताओ क्या चीज पूछनी थी? हाँ, क्या बोलते हैं, सही पकड़े हैं, बिल्कुल सही पकड़े हैं। जब इस कार्बन पे प्लस चार्ज होगा तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या होगी? sp2। ब्रेट रूल पढ़ाया था। ब्रेट रूल क्या करता, कहता था कि जब बाई साइक्लो कंपाउंड होता है तो उसमें जो ब्रिज हेड कार्बन होता है वो sp2 हाइब्रिड कार्बन हो ही नहीं सकता, और अगर हो गया तो जमा ही अनस्टेबल होगा। तो यहां अल्फा एच गया भाड़ में, यहां अल्फा एच गया भाड़ में। ब्रेट रूल के अकॉर्डिंग ये नहीं, ये ज्यादा स्टेबल है। समझ में आया? तो बिल्कुल तुमने सही बताया भाई, बिल्कुल, बहुत बहुत बधाई। आपने एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन को सॉल्व किया है, समझे क्या? इसमें अल्फा एच का कॉन्सेप्ट क्यों नहीं लगा? अरे सर, ब्रेट रूल कहता है कि ब्रिज हेड कार्बन कभी भी sp2 हो ही नहीं सकता, और मतलब ब्रिज हेड कार्बोकेटाइन बन ही नहीं सकता, और बना दिया तो जमा ही अनस्टेबल है। और चलो ये प्लूटो ग्रह का निवासी ना हो, लेकिन अर्थ से दूर पास में कौन है? अपने से दूर ग्रह कौन सा है? सैचुरन, क्या है वो? प्लूटो तो बहुत दूर हो गया ना। जस्ट पास में कौन है? मार्स कहां दूर है यार, पास में कौन है? वीनस है। तो कम से कम इसको मान लो ये वीनस ग्रह का निवासी है, समझे? इसमें अल्फा एच का कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा, इसमें ब्रेट रूल चलेगा। अब मैंने आपको सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन करा दिए हैं,
अब आपके सामने जितने भी क्वेश्चन होंगे एमएस के बुक के, सारे आप कर लो। चलो बच्चों, बताओ समझ में आया सभी को? एक बार उनसे भी राय ले लें जो टीवी के अंदर बैठे हैं, जल्दी बोलो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ नंदिनी, बिल्कुल ठीक, रिंग विल ब्रेक, रिंग टूट जाएगी, बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही। चलो बेटा जल्दी बताओ, समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बताओ भाई। क्लियर है सभी को? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलिए आगे जाते हैं। अब इसके बाद पढ़ाते हैं, हेडिंग डालो बेटा, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन। रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन को मैंने सी प्लस लिख दिया, और सी प्लस का मतलब कार्बोकैटायन होता है। आप लोगों ने एम एस चौहान की बुक्स पढ़े होंगे, तो ये क्वेश्चन मिले होंगे ना। और कल आप लोगों ने मेरे पास जो मैसेज भेजा कि सर ये रीअरेंजमेंट क्या होता है, अब पढ़ाता हूं। देखो, एक बात सुनो, मेरे एक बात सुनो, कार्बोकैटायन सी प्लस है, इंटरमीडिएट है, अनस्टेबल है। क्या अनस्टेबल को स्टेबल होने का क्या कोई अधिकार नहीं है? है, हो सकता है। तो ईश्वर ने कार्बोकैटायन को इतनी शक्ति दी है कि वो अपने आप को रीअरेंज करके पहले के मुकाबले ज्यादा स्टेबल बना सकता है। और इसी को ही हम क्या कहते हैं? रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन। इस रीअरेंजमेंट होने के पीछे क्या कारण है? सीधी बात है, पहले के मुकाबले ज्यादा स्टेबिलिटी, यही मेन कारण है। लिख लो, कार्बोकैटायन, जल्दी लिखो, कैन बी रीअरेंज्ड। Carbocation can be rearranged in order to get maximum stability. In order to get maximum stability, write down maximum stability. Okay. And ठीक है, इट इज कॉल्ड रीअरेंजमेंट, इसको हम रीअरेंजमेंट कहते हैं। और आप लोगों ने जब एमएस के क्वेश्चन किए होंगे तो ये शब्द मिले होगा ना, रीअरेंजमेंट है। ओके, देखो, कशिश ने मेरे से पूछा है सर लोकलाइज्ड क्या होता है और डीलोकलाइज्ड क्या होता है। देखो, एक जगह पे फिक्स हो तो लोकलाइज्ड, एक जगह पे फिक्स ना होके बंदर की तरह उछलते चले जाओ तो उसको क्या कहेंगे? डीलोकलाइज्ड। रेजोनेंस में क्या करते हो? पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को बंदर की तरह उछालते नहीं हो, वो डीलोकलाइजेशन है। और अगर रेजोनेंस नहीं है तो भी क्या वो तो भी वो क्या बंदर की तरह उछलेगा क्या? नहीं, अब फिर वो फिक्स रहेगा, तो वो डीलोकलाइज्ड है। हाँ सॉरी, तब वो लोकलाइज्ड है। आ गया समझ में? अब आओ इधर देखो, रीअरेंजमेंट की बात करते हैं। कशिश, आपके क्वेश्चन का आंसर मैंने दे दिया, अब आप मेरी सुनो जो मैं समझाने की बात कर रहा हूं। बताओ, क्या ये कार्बोकैटायन है बेटा? पक्का है? इस समय इस कार्बोकैटायन के पास में अल्फा एच कितने हैं? जीरो, जीरो बटा जीरो। क्यों बताओ? अल्फा एच यही हुआ है ना? पक्का? इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। अब ये कार्बोकैटायन क्या सोच रहा है? कार्बोकैटायन क्या सोच रहा है? अगर ये प्लस यहां पर आ जाए तो अल्फा एच ये हो जाएंगे, खूब हो जाएंगे अल्फा एच। तो ये क्या कहेगा? क्या कहेगा? मेरा प्लस यहां से खत्म करो और मेरा प्लस यहां कर दो। अब ये कैसे होगा? देखो, जिस कार्बन पे पहले प्लस है उसको एक नंबर दे दो, जिस कार्बन पे जो बगल है उसको दो नंबर दे दो। दो पे कितने मिथाइल ग्रुप हैं? तीन। देख बेटा, इधर देख, इधर ध्यान दे, कोई भी एक मिथाइल ग्रुप यहां से यहां तक माइग्रेट करा दो, इसका नाम होता है 1,2 मिथाइल शिफ्ट। इसका नाम होता है
1,2 मिथाइल शिफ्ट। हो गई बात? समझ में आया 1,2 मिथाइल शिफ्ट क्यों हुआ है? इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, जल्दबाजी नहीं। अब ये मिथाइल आया, इससे जुड़ गया, इससे जुड़ गया, तो क्या होगा बताओ? इस कार्बन पे कितने मिथाइल ग्रुप रह गए? दो। बगल के CH2 पे कौन आया? मिथाइल। और जब CH2 से CH3 जुड़ जाएगा तो प्लस खत्म। बोलो। अरे भाई, जिसके पास पहुंचा उसकी वैलेंसी पूरी, तो प्लस खत्म। लेकिन नया प्लस कहां आएगा? जहां वैलेंसी कम पड़ गई है। और वो प्लस ये हो गया कि नहीं? अब बताओ अल्फा एच कितने हो गए? हैं? अल्फा एच कितने हो गए? अब की बार अल्फा एच क्या हो गए? 8। मोगेम्बो खुश हुआ। इसका मतलब पहले के मुकाबले दूसरे में स्टेबिलिटी बढ़ गई। इसी को ही हम बोलते हैं रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन, है बेटा? हाँ जी। इधर देखो, इधर देखो। रीअरेंजमेंट कितनी बार भी हो सकते हैं, बस हर बार पहले के मुकाबले स्टेबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए। क्या यहीं पे रीअरेंजमेंट होके रुक जाएगा? नहीं। अगर और हो सकता है तो होगा, लेकिन और अगर मैं कहीं भी करूंगा तो मेरे पास अल्फा एच बढ़ना तो छोड़ो, कम हो जाएंगे। ये कहेगा बस भाई, बस इतने में हम खुश हैं और हम स्टेबल हैं, और इसी को ही रीअरेंजमेंट कहते हैं। आया समझ में? क्लियर? जरा टीवी वाले स्टूडेंट बताओ, समझ में आया कैसे करते हैं? हैं? रीअरेंजमेंट कैसे कराओगे? 2 नंबर से कोई ग्रुप उठाओ, 1 नंबर पे जोड़ दो, और 2 नंबर पे प्लस क्रिएट कर दो, और 1 नंबर का प्लस चार्ज खत्म कर दो। ऐसे होता है। आया समझ में? और बेटा, इसमें 1,2 मिथाइल शिफ्ट, इसका नाम क्यों पड़ा? समझ में आया? ऐसे ही आगे देखो, अगर मैं ये देखता हूं, ऐसे देखो, सी पे C6H5 3 बार कर लो, इधर देखो। और इसके आगे क्या कर लो? CH2 प्लस। बताओ इस वक्त बंदे के पास अल्फा एच कितने हैं? 0। पक्का? इधर देखो, ये क्या सोच रहा है? अगर यार ये प्लस यहां आ जाए, है ना, तो बगल में बेंजीन की रिंग मिलेगी। C6H5 किसको कहते हैं? बेंजीन की रिंग को। रेजोनेंस मिलेगा, और 3 3 बार मिलेगा। तो क्या यहां रीअरेंजमेंट होगा? होगा जी। और क्या होगा पता है? 1 2। क्या नाम होगा अब की बार? फिनाइल शिफ्ट होगा। बेंजीन को फिनाइल बोलते हैं। और फिनाइल यहां शिफ्ट कर दो। और ये बताओ, सी के पास में बेंजीन की रिंग कै बची? 2। बगल वाले CH2 के पास में कौन गया? बेंजीन की रिंग। यहां तो हो गया प्लस खत्म। क्या यहां प्लस कर दें? अब देखो, वाह जी वाह, 2 बार रेजोनेंस मिलेगा, अल्फा एच भी मिलेगा। पहले कुछ नहीं था, अब सब कुछ है। लॉटरी लग गई इसकी तो, है। और लॉटरी लगने के बाद दुखी तो कोई नहीं होता, सब खुश होते हैं। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? रीअरेंजमेंट बोलते हैं। आ गया सबके समझ में भाई? और अब अगर आपको यह समझ में आ गया है, तो आपके समझ में आ जानी चाहिए बात। और इस तरह से हमने स्ट्रक्चर को ऐसे बनाया। कुछ और एग्जाम्पल समझाने की कोशिश करता हूं, समझ गए? जरा इधर देखो बेटा, अगला एग्जाम्पल। अगले एग्जाम्पल में CH2 पे प्लस, ये कार्बन पे, अब H ले लिया, यहां पे बेंजीन की रिंग ले ली, यहां पे मिथाइल ले लिया। और अब देखो क्या होगा। बच्चों इधर देखो, सारे बच्चे बोर्ड की तरफ देखें, समझें, जानें और मेरी बात पे विश्वास करें। इधर देखो बेटा, कार्बन पे चार्ज प्लस, अल्फा एच है, एक है, अब की बार एक है। ठीक है? ओके। लेकिन ये बंदा क्या सोच रहा है? अगर ये प्लस यहां आ जाए तो रेजोनेंस भी मिलेगा, अल्फा एच भी मिलेगा। पक्का?
है ना। लेकिन एक समस्या है इस बार, अगर मैं इसको एक मानूं, इसको दो मानूं, इधर देखो, अब की बार दो नंबर पे तीनों ग्रुप अलग अलग हैं कि नहीं? हैं। पिछले दो एग्जाम्पल में तीनों ग्रुप एक ही होते थे, किसी को भेज दो। लेकिन यहां तो तीनों ग्रुप अलग अलग हैं। सर अब किसको भेजें? इसमें भी सोचने की बात क्या है, उसको भेजो जिसको भेजने के बाद स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा हो। मैं आपसे पूछता हूं, बेंजीन को भेज दें क्या? हैं? CS3 को भेज दें क्या? सोच समझ के जवाब देना। H को भेज दें क्या? हाँ बिल्कुल ठीक। और अब की बार 1 2 हाइड्रोजन शिफ्ट, या इसको हम हाइड्राइड शिफ्ट भी कहते हैं। ये समझ में आया कि अगर तीनों अलग हैं तो फिर किसको भेजोगे? अरे उसको भेजो जिसको भेजने से स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा मिलती है। तो ये बेंजीन की रिंग हो गई, इस पे प्लस चार्ज हो गया, और आगे CH2 के पास कौन माइग्रेट होकर आया? H। तो वो क्या हो गया? CH3। अब आप देखो, रेजोनेंस भी मिल रहा है, हाँ ठीक है, थोड़ा खराब क्वालिटी का मिल रहा है, लेकिन बगल में अल्फा H भी मिल रहा है। तो ये रीअरेंजमेंट हो गई, दिख रहा है? और सुनो, रीअरेंजमेंट ओपन सिस्टम में भी होता है और साइक्लिक में भी होता है। ये सारे एग्जाम्पल किसके थे? ओपन के। साइक्लिक के भी होते हैं। अच्छा देखो, दो नंबर पे तीनों ग्रुप सेम हो फिर तो किसी को भेज दो, और तीनों अलग हैं तो समझ में आया किसको भेजना है। हाँ ये है। और एक बात और सुन लो, रीअरेंजमेंट कितनी बार भी हो सकता है। देखो मैं आपको दिखाता हूं, एक ऐसा एग्जांपल देखो। CH3, C पे CH3, आगे है OH, C पे H, CH3, और यहां क्या है? CH2 प्लस। दिख रहा है आपको? और मुझे यहां पर जो है, अब आपको समझाना है। देखो, इस समय अल्फा एच कितने हैं? कमाल करते हो पांडे जी, 3 हो गए। है यार, कमाल कर दिया यार। एक है यार, इसको कहां से काउंट कर रहे हो? अल्फा एच तो ये हुआ जो अल्फा कार्बन से जुड़ा हो यार। मलिक साहब आवाज नहीं आ रही है, कुछ तो बोलो। हैं? किस कष्ट में डूबे हुए हो? हैं? ना भाई ना, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। देखो, अल्फा एच कितने हो गए? एक है। अगर ये प्लस यहां आ जाए तो अल्फा एच बढ़ जाएंगे। इधर का भी मिलेगा, इधर तो नहीं मिलेगा, इधर का भी मिलेगा, है ना। तो पहले ये बताओ, इसको एक नंबर माने, इसको दो माने, किसको भेज दें इनके पास? हाइड्रोजन को। यानी 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट कर लो। हाइड्रोजन शिफ्ट भी लिख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। H भेज दो। क्या होगा? CH3OH, Ca से H चला गया, C को गुस्सा आया, प्लस आएगा, CH2 सुखी हो गया, उसको H मिल गया, बन गया कार्बोकेटाइन। हो गया रीअरेंजमेंट, है ना। अब आदमी जो है ना, बड़ा लालची होता है। एक बार खुश हो गया, बोले यार कुछ और मिल जाए, भगवान की दया से कुछ और मिल जाए, है ना। मलिक साहब देखो, अगर ये प्लस चार्ज यहां आ जाए तो बगल में कौन है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, बैक बॉन्डिंग है भाई। अभी तो मतलब एक तरीके से जो है, सिंपल जो है, गाजर पाक खाने को मिल रही है। अगर ये प्लस यहां आ जाए तो सबसे महंगी मिठाई कौन सी होती है? काजू कतली। तो काजू कतली का स्वाद आने वाला है। तो भैया, पहले गाजर पाक नहीं मिल रहा था, सूखी रोटी मिल रही थी, तो गाजर पाक को देखकर बदल गए। अब गाजर पाक को जैसे मिला तो उसके बाद पता लगा काजू कतली भी रखी हुई है, तो अटैक यहां पे नहीं होगा, कहां होगा? काजू कतली पे होगा। समझ गए? तो भैया जी एक बात बताओ, यहां एक और यहां दो, दो पे दो मिथाइल बैठे हैं, एक OH बैठे हैं, किसको भेज दें?
OH को भेज दें? हैं? मिथाइल को भेजेंगे? तो यहां क्या होगा जल्दी बताओ। 1 2 आगे बोलो। इसका नाम क्या होगा? मिथाइल शिफ्ट होगा भाई, मिथाइल शिफ्ट। और 1 2 मिथाइल शिफ्ट अगर हुआ तो क्या सीन क्रिएट होगा? CH3, सी पे OH, ये मिथाइल अगले के पास चला गया। तो एक मिथाइल पहले से ही था, दूसरा भी है, तीसरा भी होगा। और इस पे चार्ज कैसा आ गया? पॉजिटिव आ गया। तो मुझे एक बात ये पहले बताओ बेटा, क्या काजू कतली मिल गई कि नहीं मिल गई? है भाई? और काजू कतली खाने के बाद और किसी मिठाई की चाहत नहीं रहती है। तो हम लोग कह भी देते हैं कि अगर कार्बोकेटाइन बैक बॉन्डिंग से स्टेबलाइज्ड हो रहा हो तो क्या वो मैक्सिमम में स्टेबल नहीं होता है? आज ही मैंने लिखा है तो उसको आगे फिर रीअरेंज करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ये बताओ यहां रीअरेंजमेंट कै बार हुआ? 2 बार हुआ भाई, 2 बार नहीं, 200 बार हो सकता है, बशर्ते पहले के मुकाबले दूसरे की स्टेबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए। आप देखो, इधर देखो, पहले से ज्यादा इसकी हुई और उससे ज्यादा इसकी हुई। तो आपको IIT PMT लेवल तक कम से कम 2 रीअरेंजमेंट तक आपको मेंटली तैयार रहना चाहिए। आ रहा है समझ में? कैसे करते हैं, कैसे सोचते हैं? तो काजू कतली खाने के बाद तो फिर और किसी मिठाई का कोई रोल क्या? सबसे फेमस मिठाई यही है क्या? काजू कतली, और कुछ नहीं है? हैं? वैसे गाजर पाक का भी सीजन चल रहा है इस वक्त। हम्म। तो सबकी अपनी अपनी डिमांड है, ऐसी कोई बात तो है नहीं। और मेरे हिसाब से तो ये मान के चलो। अच्छा, इसमें मनप्रीत, हाँ मनप्रीत कह रही है, सर काजू कतली इतनी महंगी है कि सभी को पता है कि क्यों ही महंगी है। है? महंगी है इसलिए? अच्छा भाई। और हार्दिक भारद्वाज लिख रहा है अब की बार मोदी सरकार। अच्छा भाई। और हार्दिक भारद्वाज फिर लिख रहे हैं, सर केसर पिस्ता इज मोस्ट एक्सपेंसिव, ऐसा है क्या? है भाई? बोलो। तो भाई चलो, अब हमें यार प्रिंस शर्मा ये पूछ रहा MS चौहान का लेवल 1 करना है या लेवल 2। अरे महाराज तुम कुछ कर लो यार। यार जब हमने क्लास में चीजों को टॉपिक वाइज मैं पढ़ा रहा हूं तो अपनी बुक खोलो यार। उसमें कार्बोकेटाइन के क्वेश्चन मिल जाएंगे, उसमें रेजोनेंस के क्वेश्चन मिल जाएंगे, उसमें इंडक्टिव इफेक्ट के मिल जाएंगे। मुझसे क्या पूछ रहे हो यार? हैं? 1 घंटे की क्लास है, कार्बोकेटाइन ये भी खत्म नहीं हो रहा है। अपने अपने टॉपिक में महाभारत है ये। तभी तो कहता हूं कि इतना पढ़ा दूंगा कि MSc तक कोई तुमको नया नहीं पढ़ाएगा। और आलतू फालतू सवाल पूछोगे तो तुम भी तंग होगे, हम भी तंग होंगे यार, उसका कोई फायदा तो नहीं है यार। है ना? हाँ। अच्छा, बच्चे कह रहे हैं सर नेट पे चेक करने जा रहे हैं कौन सी महंगी है, रुक जाओ 10 मिनट बाद चेक करना। ठीक है, मुझे बताना कौन सी मिठाई जो है सबसे महंगी है, रुक जाओ। एक अंतिम बात बता दें। हाँ भाई, ये सारे रीअरेंजमेंट मैंने कैसे बताया? ओपन वाले, साइक्लिक में भी होता है। देखो, रीअरेंजमेंट आल्सो टेक्स प्लेस इन साइक्लिक सिस्टम, रीअरेंजमेंट आल्सो टेक्स प्लेस इन, हाँ, रीअरेंजमेंट आल्सो टेक्स प्लेस इन साइक्लिक सिस्टम। ठीक है? देखो, आपको पता है बेटा सबसे बढ़िया स्टेबल रिंग कौन सी होती है? 6 5 7, ये लगता टॉपिक आज भी नहीं खत्म होगा। 4 3। एक्चुअली मैं जल्दबाजी में कराऊंगा ना तो समझ में नहीं आता, इसलिए मजबूरी है, फ्लो चढ़ना पड़ता है, एक एक स्टेप समझाना पड़ता है। ठीक है? तो 6 5 7 4 3 बताया था। देखो, इसमें रीअरेंजमेंट दो तरह से होता है, या तो रिंग एक्सपेंशन होता है, ठीक है बेटा, और या फिर रिंग कॉन्ट्रैक्शन होता है। कॉन्ट्रैक्शन समझते हो? देखो, एक बात मुझे ये पहले बताओ,
इधर देखो बेटा, अगर 5 की रिंग को 6 की रिंग बनने का मौका मिले तो स्टेबिलिटी नहीं बढ़ जाएगी? तो इसे बोलते हैं रिंग का एक्सपेंशन। और 7 की रिंग कॉन्ट्रैक्ट होके 6 की हो जाए तो क्या स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी? तो रीअरेंजमेंट अगर साइक्लिक सिस्टम में होगा तो दो तरह से होगा मलिक साहब। या तो रिंग एक्सपेंड करेगी या रिंग कॉन्ट्रैक्ट करेगी। अब बच्चों के दिमाग में आता है, सर रिंग एक्सपेंड कब करेगी? पता कैसे होगी? देखो, अगर ये रिंग है, ये रिंग है, इसके बाद एक कार्बन है रिंग के बाहर, और अगर उस पे प्लस चार्ज है तो यहां पे रिंग एक्सपेंशन होगा। एक मिनट, एक मिनट, सुनो पहले, सुनो पहले ध्यान से। रिंग से बाहर एक कार्बन जुड़ा हो डायरेक्ट और उस पे प्लस हो, यहां रिंग एक्सपेंशन होगा। कैसे होगा ये बता रहा हूं। और अगर मान लो रिंग ही है और रिंग में ही कार्बन है, आ रहा है समझ में? रिंग में कार्बन होते हैं, अगर उसी में ही प्लस चार्ज हो तो रिंग कॉन्ट्रैक्शन होगी। तो बताओ रिंग एक्सपेंशन कब सोचोगे? जब जब सॉरी सॉरी जब रिंग के ठीक बाद कार्बन, रिंग के अंदर नहीं, रिंग के ठीक बाहर कार्बन पे प्लस हो। और कॉन्ट्रैक्शन कब सोचोगे? जब रिंग में ही कार्बन पे किसी पे प्लस हो। अब हम करेंगे नहीं वो एक अलग बात है। देखो बस ये समझाता हूं, इधर देखो, ये देखो, एक एग्जांपल लेता हूं। 5 की रिंग, इस पे प्लस चार्ज है, ये कार्बोकैटायन, बोलो, है कार्बोकैटायन, प्लस है। कै रिंग से जुड़ा है? 5 की, 6 की हो जाए तो फायदा है? हैं? बताओ, इसमें रिंग एक्सपेंशन की सोचें कि कॉन्ट्रैक्शन की सोचें? कैसे कैसे रिंग एक्सपेंशन की सोच रहे हो? रिंग से ठीक बाहर वाले कार्बन पे प्लस हो। देखो आईआईटी में बहुत सारे सवाल आएंगे, कैसे करते हैं सुनो। इसमें कैसे करने का तरीका मैं बताता हूं। देखो, जिस पे प्लस है उस पे अल्फा मान लो, अगले कार्बन पे बीटा मान लो, अब इधर या इधर गामा मान लो। अल्फा बीटा गामा ढूंढ लोगे? जिस पे प्लस है उस पे, ठीक, उसके अगले कार्बन पे, उसके अगले कार्बन पे गामा। अच्छा, गामा ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन यहां चाहे गामा इसको कहो चाहे इसको कहो, एक ही बात है। ठीक, हो गई बात। अब देखो कैसे करना है, क्या ट्रिक है। बीटा गामा तोड़ो। आपको पता है रामायण महाभारत में दो चौपाई है, दोहा है ना, पढ़ते होगे ना, है ना? रिंग में, रिंग में एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, इसका दोहा क्या है पता है? बीटा गामा तोड़ो, अल्फा गामा जोड़ो। क्या बोला मैंने? बीटा गामा तोड़ो, अल्फा गामा जोड़ो। तो एक बात देखो कैसे होगा। देखो, दिस मच, दिस मच, दिस मच, दिस मच, कौन सा बॉन्ड शहीद हो गया? बीटा गामा तोड़ा, उसके बाद क्या बोलते हैं? अल्फा गामा जोड़ो, जोड़ दिया, बोलो, और बीटा पे नया प्लस कर दो। ये रूल होता है। जब कभी भी रिंग एक्सपेंशन करोगे तो करने का तरीका क्या है? अल्फा बीटा गामा जोड़ो, नहीं सॉरी, अल्फा बीटा गामा डिसाइड कर लो। क्या ट्रिक बनी है? अगर बीटा गामा, क्या, बीटा गामा तोड़ो, अल्फा गामा जोड़ो, हो गई बेटा, और बीटा पे प्लस कर दो। कर दिया? क्या कै मेंबर्ड रिंग हो गई है? 6 की हो गई? क्या 6 की रिंग ऐसे बनाते हो? जैसे बनाते हो वैसे बना लो। बना लिया? और इसके एक कार्बन पे कैसा चार्ज कर दो? पॉजिटिव है। तो अगर आपने यहां पॉजिटिव कर दिया तो पॉजिटिव किसी भी कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब बताओ ये कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है कि ये वाला ज्यादा स्टेबल है? ये वाला ज्यादा एक्सपेंशन है, और इसी को ही हम कहेंगे रिंग एक्सपेंशन, यानी रिंग एक्सपेंड हो गई। आया समझ में सबके? क्लियर हुआ है? आज का अंतिम एग्जाम्पल देख लो, उसके बाद टॉपिक ऑलमोस्ट खत्म हो गया। 5-10 मिनट का कुछ रह जाएगा तो कल बता देंगे, ठीक है।
और ये तो आ गया सबके समझ में, ट्रिक समझ में आई? क्या समझ गए ना? देखो, एक अंतिम बात आपको और बता दें, फिर बाकी कल बताएंगे। ये बताओ, है कार्बोकेटाइन कि नहीं है? है, बिल्कुल है, मना कौन कर रहे हो? बोलो, इसको आप रिंग एक्सपेंशन में ले जाओगे कि रिंग कॉन्ट्रैक्शन में? कैसे पता रिंग कॉन्ट्रैक्शन में? अच्छा, चार की रिंग कितने मेंबर्ड बनेगी? तीन। क्या बननी चाहिए? क्या बनाऊं? बोलो। अरे रुक तो जाओ पहले, क्या मैं बनाऊं? क्या चार की मेंबर्ड रिंग थ्री की होनी चाहिएगी? अरे भाई, कर क्यों रहे हैं स्टेबिलिटी के लिए, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या चार यहां कॉन्ट्रैक्शन की सोचोगे, यहां एक्सपेंशन की तो नहीं सोचोगे? तो अगर मैं इसका कंपैरिजन कर दूंगा, कॉन्ट्रैक्शन कर दूंगा, तो चार की रिंग कितने की हो जाएगी? तीन की। पहली बार में तो नजर ये लगता है कि इसको नहीं होना चाहिए, लेकिन एक बार करते हैं, रुको। जिस पे प्लस हो अल्फा, अगले पे बीटा, अगले पे गामा, सही है? क्या बोला था, कौन से बॉन्ड को शहीद करना है? कर दिया शहीद। उसके बाद क्या रूल होता है? अल्फा और गामा को जोड़ दें, तो अल्फा और गामा को जोड़ दिया, जोड़ दिया, बन गया बॉन्ड। और बोलो, बीटा पे प्लस आ गया, बन गया। अब जरा इसका इक्वल स्ट्रक्चर बनाओ। क्या थ्री मेंबर्ड की रिंग नहीं हुई? इसके बगल के कार्बन पे कैसा चार्ज? प्लस। पक्का? सोच के बताओ, ये स्टेबल कि ये स्टेबल? डांसिंग रेजोनेंस। ये डांसिंग रेजोनेंस। तो इस बार क्या हुआ, रिंग एक्सपेंशन हुआ कि कॉन्ट्रैक्शन हुआ? भाई जी, ऐसे रीअरेंजमेंट होते हैं साइक्लिक में और ओपन में, बता ही चुका हूं। एक आध एग्जाम्पल अगर कम पड़ेगा और आपकी डिमांड होगी तो और बता देंगे, लेकिन बात क्या है, समझ में आया? और रीअरेंजमेंट होने के पीछे पर्पस क्या होता है? स्टेबिलिटी किसी भी हालात में मिल जाए। रीअरेंजमेंट कितनी बार भी हो सकता है, लेकिन करने में ध्यान रखना पड़ेगा। और साइक्लिक में अक्सर गलतियां होती है बच्चों के लिए, तो उसके लिए मैंने एक दोहा बना दिया है, बीटा गामा तोड़ो, अल्फा गामा जोड़ो, और बीटा पे प्लस कर दो, कभी गलती नहीं होगी। चलो, सारे ऑनलाइन स्टूडेंट बताएं, क्या ये रीअरेंजमेंट समझ में आया? और यही था ना क्वेश्चन एमएस में, यही सब तो क्वेश्चन देना। अब करो कार्बोकेटाइन के क्वेश्चन, एक आध ही प्रॉब्लम होगी, ज्यादा नहीं होगी, बस। जल्दी बताओ, बोलो। लेओ जी, हार्दिक भारद्वाज कह रहा है फ्रोजन हो, कौन से भाई? ओके रिपोर्ट। हाँ जी। वाह, तो दोहा बना दिया है मैंने। ठीक। और अगर आप लोग कहोगे तो एक आध एग्जाम्पल कल भी दे देंगे। ठीक। चलो भाई, कल मिलते हैं भाई। ओके, 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 ओके।